हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संदेश सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हम आपको पार्ट 3 दे चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें हमने आपको बताया था कि अंतिम खाते, व्यापार तथा लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम पार्ट 4 देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये तीनों किस तरीके से बनाए जाएंगे। जब हम इन तीनों को अकाउंट को बनाएंगे तो ये कम्प्लीटली अकाउंट हमारा किस में आता है, ये हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये हमारा अलग अलग नहीं आता है, ये याद रखना। जब भी हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो ये तीनों ही अकाउंट एक साथ आएंगे। ठीक है, तो हमें ये बनाना किस तरीके से, आज हम ये सीखेंगे। तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा, ये इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का 14 है, जिसमें यहाँ दिखाया गया है कि निम्नांकित तल पर से श्री रामलाल एंड सन्स के 31 मार्च 2010 को अंतिम खाते तैयार कीजिए। इसमें दे रखा है तलपट 31 मार्च 2010। तो स्टूडेंट, खातों के शेष भी दे रखे हैं, ऋणी और धनी। क्या क्या दे रखा है? प्रारंभिक रहतिया 7800 का, ठीक है, कहाँ पर दे रखा है? ऋणी में। तो क्रिय एवं विक्रय, क्रिय हमारा कितना दे रखा है? 24,000 का, और विक्रय कितना दे रखा है? 38,800 का। मजदूरी दे रखी है 9,000 की। विक्रय और क्रिय वापसी, ये दोनों ही वापसी के हैं। ठीक है, तो ये मत समझना यहाँ पर विक्रय और यहाँ पर विक्रय है, तो ये दो विक्रय नहीं है, यहाँ पर केवल क्रिय और विक्रय है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? विक्रय, और इसे विक्रय वापसी बोलेंगे, इसे क्रिय वापसी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो विक्रय वापसी हमारा 200 है, और यहाँ पर कितना आएगा? हमारा 300 धनी में आएगा। तो कटौती हमारी क्या दे रखी है? डैक्स दे रखा है 1,000 का, वेतन दे रखा है 4,000 का, यात्रा व्यय दे रखा है 500 का, किराया तथा कर दे रखा है 500 का, ढुलाई हमारा 300 का, बीमा तथा दलाली 400 का। ठीक है स्टूडेंट, भवन हमारा 8,000 का, मशीन हमारी 4,000 की, हाथ में रोकड़ हमारा 100 रुपये का, बैंक में रोकड़ 2700, पूंजी हमारी कितनी दे रखी है? 26,000 की दे रखी है, और देनदार हमारे कितने दे रखे हैं? 4,000 के, और ऋणदाता हमारे कितने दे रखे हैं? 26,000 के, और देनदार हमारे कितने दे रखे हैं? 8600 के। तो स्टूडेंट, हमारे जो दे रखे हैं पूंजी 26,000, ऋणदाता 4,000, देनदार 8600। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो स्टूडेंट, जो ऋणदाता होता है वो हमारा क्या होता है? लेनदार। ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आया? यहाँ पर क्या दे रखा है? इन सब का टोटल दे रखा है, इधर का दोनों का 70,100 और 70,100। यहाँ पर स्टूडेंट नीचे एक चीज़ और दे रखी है, अंतिम स्टॉक का मूल्य 11,800 रुपये था। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छे से देख ही लिया होगा कि इस क्वेश्चन को एक साथ बनाना कैसे है, ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपका एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि जब भी हम कोई तीनों अकाउंट बनाते हैं, ये तीनों ही अकाउंट एक साथ हमारे एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें व्यापार खाता सीखना है, फिर हमें लाभ हानि खाता, और फिर हमें आर्थिक चिट्ठा। स्टूडेंट, मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ वो इस तरीके से बताऊँगी कि आपका टाइम भी बचेगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम में समय भी बचेगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी स्पीड से कितना जल्दी बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, व्यापार, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तीनों को एक साथ बनाना है, और कितनी स्पीड से बनाना है ये टाइम देख करके देख लीजिएगा, कितनी स्पीड से आप इसे इतनी जल्दी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया था, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर रामलाल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग कितना दे रखा था? 31 मार्च 2010। ठीक है, यहाँ पर डैश लगा लिया, यहाँ पर आप लिख सकते हो 31 मार्च 2010। तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना आ रहा है? 7800 का। उसके बाद में स्टूडेंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है? परचेजेस भी हमारी यहाँ पर दे रखी है। स्टूडेंट, परचेजेस हमारे जो कितने दे रखी है? वो 24,000 की दे रखी है, लेकिन साथ में उसने क्या बोला है? रिटर्न बोला है। रिटर्न क्या करते हैं? हम लेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना, मोस्टली हम एग्ज़ाम में लेस और ऐड ही लिखते हैं इंग्लिश में। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो भी चल जाएगा एक बार, लेकिन क्या होता है, हम कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं, तो इस चीज़ से हमारा इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मोस्टली ज़्यादातर जितना भी कोशिश हो सके यहाँ पर लेस लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो लेस क्या करना है? रिटर्न वापसी करना है। तो रिटर्न हमारा कितना है? यहाँ पे परचेज भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न यानी रिटर्न हमारा नीचे दे रखा है, मैंने आपको बताया था, कितना बताया था? 300 बताया था। 300 घटने के बाद में हमारा ये कितना आ गया है? यहाँ पर ये आया है 23,700।
ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। उसके बाद में हमारा विक्रय भी दे रखा है, तो मैं यहाँ पर विक्रय लिख देती हूँ, यानी बाय सेल हमारा जो दे रखा है सेल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अकाउंट भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में अकाउंट में कितना दे रखा है, 38,800 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, 38,800 का आपका ये दे रखा है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें भी आपको रिटर्न लेस करना है। तो रिटर्न हमारा लेस दे रखा था, यानी कितना दे रखा है, यानी 200 दे रखा है, तो 200 हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद में ये हमारा कितना आ रहा है, 38,600 का आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आया। स्टूडेंट चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, वेजेस दे रखा है। तो वेजेस हमारा कहाँ पर आएगा, ऊपर ही आएगा। तो टू वेजेस अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो इन वेजेस हमारा कितना दे रखा था, 9,000 का। स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। हमने क्रिय विक्रय वापसी दोनों डाल दिए हैं, कटौती दे रखी है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि स्पीड में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम व्यापार और लाभानी खाता बना रहे हैं। तो व्यापार और लाभानी खाते में ये हमने ऊपर जो अमाउंट छोड़ी है, हम इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर तो व्यापार खाता होता है और नीचे हमारा लाभानी खाता होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लाभानी खाते के लिए हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे टू डिस्काउंट डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट हमारा किस में दे रखा है, धनी में, तो हम वो बाई साइड लिखेंगे, बाई डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, बाई डिस्काउंट कितना दे रखा है, 1000 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को ये समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है। सैलरी हमारी टू साइड आती है, यानी जितना भी हमारा खर्चा है वो हमारा नीचे आएगा लाभानी खाते में, और जितना हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पता है हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, किस किस चीज़ से कर रहे हैं, तो वो हमारा ऊपर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सैलरी हमारी जो है थी वो कितनी थी, हमारी 4,000 की थी। उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है। एक्सपेंस मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी खर्चे हैं वो हमारे नीचे आएंगे, यानी कि वो क्या होंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ठीक है, तो रेंट एंड टैक्स भी हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर हम रेंट एंड टैक्स भी लिख देते हैं। रेंट एंड टैक्स हमारा कितना दे रखा है, 500 का दे रखा है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, कैरिज दे रखा है, तो कैरिज हमारा ऊपर आता है, टू कैच। तो कैरिज हमारा स्टूडेंट कितना दे रखा है, स्टूडेंट हमारा ये कितना दे रखा है, 300 का दे रखा है, तो हम यहाँ पर 300 लिख देंगे। आगे समझ में। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, बीमा तथा दलाली। बीमा तथा दलाली हमारा कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, टू इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग। कितना दे रखा है, 400 का। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में बिल्डिंग दे रखी है स्टूडेंट, मैं चाहूँगा आपको यहाँ पे जैसे लाइन से दे रखा है, तो मैं बिल्डिंग भी दिखा देती हूँ। ये हमारा नीचे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बिल्डिंग भी हम हैंड टू हैंड डाल ही रहे हैं, चलिए डाल देते हैं। याद रखना बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता है, इसे हम डायरेक्टली डालते हैं। तो बिल्डिंग हमारा यहाँ पर किस में आता है, एसेट साइड में। जितनी भी हमारी संपत्तियाँ हैं वो हमारी साइड आएंगी एसेट्स में। तो बिल्डिंग हमारी कितनी है, 8,000 की। बिल्डिंग को हम हिंदी में भवन बोलते हैं। उसके बाद मशीन भी दे रखी है स्टूडेंट, मशीन हमारी कितनी दे रखी है, वो भी मशीन हमारा यहीं पे आएगी। मशीन भी हमारी एसएसटी है, कितनी दे रखी है, 4,000 की। स्टूडेंट हाथ में रोकड़ दे रखा है, यानी कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा भी, ये भी इधर ही आना है, ये भी हमारी संपत्ति है क्योंकि रोकड़ हमारे हाथ में है। फिर बैंक में भी रोकड़ है, तो बैंक इन, कैश इन बैंक। कितना दे रखा है, 2700 का दे रखा है। स्टूडेंट ये तो आपने देख ही लिया कि ये डलना किस तरीके से है। फिर उसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट, कैपिटल डालनी है। कैपिटल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर कैपिटल डाल देते हैं। कैपिटल हमने यहाँ पे डाली है। कैपिटल हमारा कितना है, 26,000 का। स्टूडेंट हमने इसे अंदर क्यों लिखा है, अंदर इसलिए लिखा जब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, उस नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अगर नेट लॉस आता है हमारा निकल के, तो हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। मैंने आपको तरीका बता रही हूँ कि कितनी स्पीड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से करना है। जो आपकी ट्रेडिंग में अमाउंट आ रही है वो आप ट्रेडिंग में डालोगे, जो
पिंडल में आ रही है वो पिंडल में डालोगे और जो बैलेंस शीट में आ रही है वो बैलेंस शीट में डालते हुए चलोगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे उसके बाद में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम सारी अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं, लिखने के बाद में हम आगे का प्रोसेस बताएंगे कि करना किस तरीके से है। ठीक है, तो हमारा ऋणदाता है, मैंने आपको बताया था ऋणदाता हमारा क्रेडिटर होता है, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर भी डाल देंगे। क्रेडिटर हमारा यहाँ पर कितना होता है 4000 का होता है, तो 4000 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा क्या दे रखा है, हमारा डेटर दे रखा है, वो डेटर भी हम यहाँ पर डाल देंगे। डेटर हमारा कितना दे रखा है, वो हमारा 8600 दे रखा है, तो वो 8600 हम यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमने सारी अमाउंट डाल दी है क्वेश्चन की, बस क्वेश्चन की एक अमाउंट नहीं डाली है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कॉलम से नीचे दे रखा है, चलिए वो क्लोजिंग स्टॉक भी डाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारा बैलेंस शीट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो हमारा एडजस्टमेंट में शो कर रहा है। तो 11800 एडजस्टमेंट होता है, क्या है एडजस्टमेंट, याद रखना स्टूडेंट, वो होता है जिसमें प्रत्येक 2 एंट्रीज जो है हमारी 2 जगह आएंगी। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई इसकी। ठीक है, एडजस्टमेंट, प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी 2 जगह आती है, ऑलवेज 2। ठीक है, ये बात याद रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने एक तो बैलेंस शीट में डाल दी है, दूसरी हमारी किस साइड आएगी, ट्रेडिंग में आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रेडिंग में यहाँ पर हम डाल देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, 11800 का था। स्टूडेंट, अब हमने सारी अमाउंट डाल दी है, ट्रेडिंग की, P&L की और नीचे बैलेंस शीट की। चलिए देखते हैं, अब हमारा सब कुछ हो चुका है, सारी अमाउंट हमने डाल दी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे किस साइड की अमाउंट ज़्यादा आ रही है। तो इस साइड की अमाउंट और इस साइड की अमाउंट में आप देख सकते हैं कि 38,600 हमारा ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है इधर वाली अमाउंट हमारी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, इधर वाले के अकॉर्डिंग। तो हमें ये दोनों ऐड करके हमें यहाँ लिखना है। तो 38,600 और 11,800 दोनों का टोटल जो बैठ रहा है वो हमारा कितना है, 50,400 का है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जो हमारा दे रखा है स्टूडेंट, जब ये हमारा जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो हम दोनों साइड लिखते हैं, हमने दोनों साइड यहाँ पर लिख दी। ठीक है, दोनों साइड में से जब हम दोनों साइड लिखेंगे कम वाली अमाउंट को घटा करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 78,000, 27,000, 700, 9,000 और 300 ये हमारा जो बैठा हुआ है वो हमारा होगा 40,800 का। अब 50,000 में से 40,800 हम घटाएंगे, यानी कि इन सारी अमाउंट को हम इसमें से घटाएंगे। तो 40,800 जो हमारा घट के आया है वो क्या घट के आया है, ग्रोस प्रॉफिट के नाम से आएगा, क्योंकि 2 साइड आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख देती हूँ, प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, CD लिखेंगे। क्यों लिखेंगे CD, क्योंकि वो ब्रोड डाउन नीचे यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं हमारा क्या है, 50,400 में से 40,800 गए तो बचे हमारे 9600। तो स्टूडेंट ये था बहुत आसान, जिसमें आपने देखा कि हमारा जो ट्रेडिंग है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अब इस ट्रेडिंग की अमाउंट जो है वो हम किस साइड डालेंगे स्टूडेंट, ठीक है, वो हम बाय साइड डालेंगे ग्रोस प्रॉफिट को नाम से। तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पर डाल दिया ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा BD यानी ब्रोड डाउन, ये कैरी डाउन है, CD हमारा कैरी डाउन होता है, BD हमारा ब्रोड डाउन होता है। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, जो ग्रोस प्रॉफिट BD है वो हमारा ऑलवेज ऊपर आता है, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्काउंट लिख दिया, इसे आप नीचे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने यहाँ पर नीचे भी लिख दिया है तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, आपने नीचे भी लिखा है तो मोस्टली आप ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस करोगे इससे रिलेटेड उसमें ग्रोस प्रॉफिट ऊपर लिख देना। ठीक है, इतना कर लेना। उसके बाद में हमारा जो 9600 आया है वो हम यहाँ पर 9600 लिख देंगे। स्टूडेंट आगे क्या करना है, आगे देखिए, आगे हमें करना है, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने सारी अमाउंट्स हमने यहाँ पर लिख दी है, और इनको लिखने के बाद में हमें देखना है कि कोई साइड का हमारा टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट 9600 हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारे इन सब के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, और 1000 भी दे रखा है, तो इन दोनों को टोटल कर लेंगे। इस साइड वाले को, ज़्यादा वाले को हम टोटल करते हैं, वो दोनों साइड लिख देते हैं। दोनों साइड लिखने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 9600 और 1000, ये हमारा टोटल बैठा है 10,600। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब 10,600 हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, 4,500, 500 और 400 इन सबको जोड़ देंगे। तो इन सब का जोड़ जो आ रहा है निकल के, यानी कि जोड़ने के बाद जो
हमारा टोटल आ रहा है वो हमारा 5400 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 5400 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जो घटाने के बाद इस साइड जो आता है, सभी को पता है इस साइड टू साइड हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ज़्यादा वाली अमाउंट इधर है और घटकर जो आएगी वो इधर है। तो हमें इस साइड क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इधर की साइड जब ऊपर हमने निकाला था वो ग्रॉस प्रॉफिट था। ठीक है स्टूडेंट, और अब जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं और इसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कितना है, हमारा जो आएगा मैंने आपको बताया था 10,600 में से अगर हम 5400 घटाएंगे तो हमारा 5200 निकल करके आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान था। तो ये था हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे जो हमारी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल है, अगर नेट लॉस है तो हम घटाते हैं और नेट प्रॉफिट है तो हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐड लिखा और फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, कितना दे रखा है, 5200 दे रखा है। इस 5200 को हम जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 002 31,200। स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब हमें करना क्या है, बैलेंस शीट का ये देखना है कि दोनों साइड जब हम ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे तो हमारा दोनों बराबर आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए। यदि आपका इक्वल नहीं आया तो ये आंसर हमारा टोटली पूरा गलत हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि फिर कहाँ से हमने मिस्टेक की है। तो पहले इससे पहले मिस्टेक होने से पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। तो 31,200 और यहाँ पर 4,000 दे रखा है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 35,200। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर वाला अमाउंट देखेंगे 8,000, 4,000, 100, 2700, 8600 और 11,800। तो स्टूडेंट इन दोनों का भी, इन सब का भी जोड़ करके जो हमारा आ रहा है वो भी हमारा कितना आएगा, 35,200। तो आपने देखा स्टूडेंट कितना आसान था ये क्वेश्चन, हमारा दोनों साइड का इक्वल आंसर आया, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई है और कितनी स्पीड से आप बना सकते हो, ये आपने देखा है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये एग्ज़ाम में आसान होगा। स्टूडेंट, इसे करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। जब हम इसे करते हैं तो बहुत स्पीडली ये हो जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगते हैं। तो 5-10 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं। आप पूरी कोशिश करना, टाइम देख करके इस क्वेश्चन को करके देखना, बिना उसके, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, इसे करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताने जाऊँगी अब, ठीक है, जो आप करके देख सकते हो। इस क्वेश्चन को आप जितना स्पीड से करोगे उतनी स्पीड से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन में और आपको ऐसी ही ओरल बता रही हूँ किस तरीके से आपको ये करना है, ताकि आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, आप देख सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, मिस्टर रामलाल एंड सन्स के निम्नलिखित तलपट में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आप व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको तीनों एक साथ बनाने हैं। बनाने किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ख्याति दे रखा है 30,000, रोकड़ बैंक में दे रखा है 7,540, नगद रोकड़ 145, सामान्य व्यय 8,142, शक्ति व ईंधन 1,276, बैंक व्यय 475, देनदार 78,140, कारखाने की बिजली 9,986। फिर इसके बाद प्रारंभिक रहतिया भी दे रखा है 34,170, प्लांट एंड यंत्र यानी कि कल व यंत्र हमारा 19,720। फिर इसके बाद क्रिया दे रखा है, क्रिया हमारा कितना दे रखा है 97,165, विक्रय वापसी 3,170, निर्माण मजदूरी 34,965, सैलरी हमारी 15,965। फिर उसके बाद में फर्नीचर हमारा दे रखा है 9,480, क्रिया पर किराया 1,980, विक्रय पर किराया 2,150। तो स्टूडेंट, इसमें मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्रिया पर किराया दे रखा है और विक्रय पर किराया। अब आप कंफ्यूज होंगे, जो किराया है वो तो हमारा एक्सपेंसिव ही होता है, ठीक है। तो किराया हमारे काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आप किसी चीज़ का रेंट का पे ही कर रहे हो सकता है आप किसी को खरीद भी रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप किसी को बेच भी रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिया आ रहा है ये आप इसमें P&L में डाल दोगे, ठीक है।
सॉरी ये आप ट्रेडिंग में डाल दोगे, और यदि विक्रय आ रहा है तो ये आप P&L में डाल दोगे। ये हमारा खर्चे को शो कर रहा है और ये हमें बता रहा है कि हम इसे खरीद बेच रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं, भूमि व भवन हमारा दे रखा है 25,000 का, घोड़ा गाड़ी 5,165, निर्माण व्यय 9,455, बीमा व्यय कर दे रखा है 4,175, कटौती 1,401, फिर अशुद्ध ऋण 1,485। तो स्टूडेंट आगे वाला भी दे रखा है, विक्रय हमारा 2,46,850, विक्रय वापसी 1,140, ठीक है, पूंजी हमारी 80,000 की, लेनदार 54,160, बैंक ऋण हमारा 10,000। इन सब का टोटल हमारा नीचे दे रखा है 3,92,150, 3,92,150। यहाँ पे हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया है और देख भी लिया है स्टूडेंट, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं आया है, किसके अलावा ओनली हमारे क्रय पर किराया, क्रय माल पर किराया और विक्रय माल पर किराया। जब हम कोई माल खरीद कर लेके आते हैं तो वो भी हम रेंट पर लेके आते हैं, जब हम कोई माल बेचते हैं तो वो भी रेंट पर लेकर ही जाता है। तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया। स्टूडेंट एक चीज़ और दे रखी है, निर्माण मजदूरी, ठीक है, स्टैब्लिश यानी कि वेजेस हमारी जो दे रखी है। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा ऊपर ही आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में। उसके बाद में स्टूडेंट एक चीज़ और दे रखी है, कारखाने की बिजली, कारखाने की बिजली हमारी, ये भी हमारे ट्रेडिंग में ही आने वाला है। शक्ति में ईंधन, ये भी हमारा ट्रेडिंग में ही आएगा। तो स्टूडेंट मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ कि आपको ये किस तरीके से करना है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है, आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। याद रखना स्टूडेंट कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग P&L एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर रामलाल, जिसका भी नाम होता है, एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमने कोई अलग से नहीं लिखा है, इसमें नाम भी दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, मिस्टर रामलाल एंड सन्स 31 मार्च 2010। जब भी हम कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक आ रहा था 34,170 और सेल भी दे रखी थी 40,850 की, जिसमें हमने रिटर्न कर रखा था 3,170 का और इसे हमने लेस करा 2,43,680। स्टूडेंट ये हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, मैंने ये इसे स्पीड से बताने जा रही हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान था। जैसे मैंने आपको इसे स्टार्टिंग में समझा दिया, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसे फाइनली स्पीड से बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर परचेज दे रखा है 97,165, जिसमें रिटर्न भी दे रखा था, उसे हम लेस कर देंगे, कितना दे रखा है 1,140, जिसमें क्या करेंगे हम 96,025 हमारा घट करके आया है। मैंने जैसे कि आपको बताया था फ्यूल एंड पावर कहाँ आता है, वो हमारे ट्रेडिंग में आता है, 1,276 हमारा आएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री भी मैंने आपको बताई थी कि कहाँ आएगी, वो भी ट्रेडिंग में ही आएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारी 34,965 ऊपर ही आएगी ट्रेडिंग में। रेंट एंड परचेज अकाउंट हमारा 1,980 हमारा दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा 9,455 दे रखा है। स्टूडेंट अब हमने क्या करा, अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा 29,630 है। तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ तो देख ली, आपने देख ली कि करना किस तरीके से है, सारी अमाउंट आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पे सबसे बिग अमाउंट जो है, हमारी सबसे बड़ी अमाउंट जो है 2,43,680 है। तो हमारा इस साइड का ये अमाउंट ज़्यादा होने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में जो हमारी अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, वो हमारी आ रही है 2,73,310 की, ठीक है स्टूडेंट। आपने ये देख लिया। अब 2,73,000 हम कहाँ लिखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया। इन सबको जोड़ करके, इन सब की अमाउंट को जोड़ करके जो घटा कर आ रहा है वो 94,453 ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकल करके आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने क्या देखा कि हमारा जनरल एक्सपेंसिव अकाउंट भी दे रखा है। यहाँ पे हम P&L अकाउंट बनाने जा रहे हैं। P&L अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि सबको आप हैंड टू हैंड डाल देंगे सारी अमाउंट, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस 8,142, बैंक एक्सपेंसिव कितना दे रखा है 475, टू सैलरी कितनी दे रखी है 15,965, टू रेंट एंड ऑन सेल हमारा अकाउंट कितना दे रखा है 2,150, इंश्योरेंस एंड टैक्स अकाउंट हमारा 4,175 दे रखा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट अकाउंट कितना दे रखा है हमारा 1,401, टू बैड डेब्ट्स हमारा दे रखा है, बैड डेब्ट्स यानी कि अशुद्ध ऋण 1,485। फिर उसके बाद में स्टूडेंट हमने जो हमारा जो
ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रोस प्रॉफिट सीडी लिखते हैं, सीडी का मतलब यहाँ पे कैरेट डाउन होता है, और इसे हम जब P&L में लेके आएंगे तो हम उसे ब्रोक डाउन कर देंगे, यानी ब्रोक डाउन BD। तो ये हमारा कितना आ रहा था, 94,453। स्टूडेंट आपने देखा है कि 94,453 इन सब में सबसे बड़ी बिग अमाउंट है। तो आप क्या करेंगे, इसे हम नीचे लिख देंगे, दोनों साइड लिखेंगे। दोनों साइड लिखने के बाद में जो हमारी अमाउंट बड़ी होती है वो दोनों साइड लिखी जाती है, और ये सारे टोटल करके अमाउंट इसमें से घटा करके शो की जाती है। तो जो हमारा निकल करके आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट अकाउंट के नाम से निकल करके आएगा। आपने देखा कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा था 80,000। मैंने आपको अभी बताया था जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया वो 60,660 निकल के आया है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आया है, 1,40,660 हमने जोड़ दिया। यहाँ पर हमारा क्रेडिटर भी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो वो कितना दे रखा था, 54,160 का। बैंक लोन हमारा 10,000 का दे रखा था। क्वेश्चन आप पीछे से देख सकते हैं, मैं फिर आपको बताया है कि क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिखाया है किस तरीके से करना है स्टूडेंट। इसके बाद एसेट्स दे रखी है जो कि आपकी संपत्ति होती है। याद रखना, आपकी संपत्ति जितनी भी है वो आपका यहाँ पर आने वाला है एसेट्स में। कैश इन हैंड, कैश आपकी संपत्ति है जो आपके हाथ में होती है। 145 कैश इन बैंक जो आपके बैंक में जमा है। 7,540 गुडविल है, आपकी ख्याति है, वो भी आपका 30,000 है। डेटर यानी देनदार यानी कि 78,000। 140 प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये हमारी कितनी दे रखी है, 19,720। फर्नीचर हमारा कितना दे रखा है, 9,480। लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि भवन जो हमारा दे रखा है 25,000 का दे रखा है। हॉर्स एंड कार्स भी दे रखे हैं यहाँ पर हमारे, क्या दे रखा है, 5,165। और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है यहाँ पर 29,630। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने स्टूडेंट देखा है कि हमने ट्रेडिंग में भी डाला है और यहाँ पर बैलेंस शीट में भी डाला है। मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा दोनों साइड क्यों आया, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं 31,000 2010 को 31, अंतिम रहतिया 29,630 रुपये का था। ये हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा है। तो ऑलवेज एडजस्टमेंट जो आती है वो आपकी 2 जगह आती है, आप 2 जगह डालेंगे। पहली जगह हमारी जो थी वो हमारी कहाँ थी, ट्रेडिंग में थी, और दूसरी जो पहले से हमारे है बैलेंस शीट का वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में डलेगा। तो हमने यहाँ पर दूसरी जगह हमने कहाँ डाला, बैलेंस शीट में डाल दिया। तो आपने दोनों चीज़ देख ली है। मैंने अभी आपको ट्रेडिंग और P&L बताया था कि किस तरीके से करना है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इन सब का टोटल जो आ रहा है 1,40,660, 54,160 और 10,000। इस सब का टोटल कितना आ रहा है हमारा निकल के स्टूडेंट, 2,04,820। तो स्टूडेंट हमारे धर का भी इक्वल ही आ रहा है 2,04,820 इन सब को जोड़ करके, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने देखा बैलेंस शीट का जो आंसर है वो हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। बस इतना आपको फोकस करना है कि यदि आपका बैलेंस शीट का इक्वल आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको करना किस तरीके से है, ट्रेडिंग, P&L, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप ये तीनों बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम में जो आएगा वो आपका बहुत प्रॉपर आएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, वो हमारा एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही रहेगा। इसको आप मैंने सबसे पहले क्यों बताया, आपको ये चीज़ें तीनों क्यों बताई, वो इसलिए बताई स्टूडेंट ताकि आपके ये आप जब बेस कर लोगे, ठीक है। बेस सबसे पहले बेस समझना और जानना ज़रूरी है कि बेस में होता क्या है। मैंने जैसे आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बताई किस तरीके से करनी है। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ जो है ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी। अब मैंने आपको ये समझा दी है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका चैप्टर 2 आने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है और इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसी में ही आपको बताया जाएगा कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से इन क्वेश्चनों में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में जब आप इस सब को करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बेस अपना मजबूत करना है। तो बेस मजबूत करने के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने होंगे, ये आपको करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच।